भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। वास्तव में रामचरितमानस की उपादेयता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में है, अपितु वह समस्त धर्म ग्रंथों का सार तत्व है। रामचरितमानस वह तत्व है जिसमें सामाजिक विधान, राजनीति, धर्म, मानव की जीवन शैली, उसके कर्म अकर्म इत्यादि का बेहद ही विशद वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी महाराज में अपने सन्निकट घटित घटनाओं को अपनी ज्ञानचक्षु से देखने एवं उन्हें भाषा रूपी मड़ियों में पिरोने की अद्भुत कला है। प्रभु श्री राम जी के कर्म क्षेत्र अयोध्या नगरी से श्रीलंका तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं या जो भी प्रमुख स्थान प्रभु श्री राम के चरण कमलों से पवित्र हुए हैं, उनका सबका वर्णन भी गोस्वामी जी ने अपने इस महाकाव्य में किया हुआ है। गोस्वामी जी ने इसी क्रम में तीर्थराज प्रयाग का वर्णन भी श्री रामचरितमानस में किया है। प्रभु श्री राम अपने वन गमन के दौरान तीर्थराज प्रयाग में आकर गंगा, यमुना और अदृश्य सलिला सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करके इस पूर्ण प्रदेश को अजर अमर कर देते हैं। इस भूतल पर प्रयाग जैसी कोई नगरी नहीं है जो धर्म की ध्वजा की वाहक है। तीर्थराज प्रयाग इस धरती पर उपलब्ध समस्त तीर्थों में सर्वोत्तम है। पूर्ण सलिला मां गंगा, यमुना एवं अदृश्य सलिला मां सरस्वती के पावन संगम पर स्थित प्रयागराज तीर्थों का राजा कहा जाता है। पुराणों में तीर्थों को विस्तार से व्याख्यायित किया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जिन स्थलों पर देवताओं का वास हो वह स्थल तीर्थ कहलाते हैं। प्रयाग में भगवान के 12 स्वरूपों की विद्यमानता होने के कारण इसे द्वादश माधव भी कहा जाता है। ब्रह्म पुराण की मान्यता के अनुसार तीर्थों की 4 कोटियां निर्धारित की गई हैं।
सर्वप्रथम कोटि दैव, द्वितीय आशुर, तृतीय आर्ष और चतुर्थ मानुष। मत्स्य पुराण में इन तीर्थों की कुल संख्या 3.5 करोड़ बताई गई है। प्रयाग के मंडल का विस्तार 5 योजन तक माना गया है। इसके साथ ही पद्म पुराण में इसकी सीमा विस्तार को प्रयाग से प्रतिष्ठानपुर, धर्मध्वज से वासुकी और हृद कंबल से अवत्सर नागों के स्थान से बहुमूलिक नाग स्थल तक का क्षेत्र प्रजापति क्षेत्र कहलाता है। यहां दर्शन एवं स्नान करने मात्र से प्राणी के लिए स्वर्ग के द्वार स्वयमेव खुल जाते हैं। नैमिष, पुष्कर, गोतीर्थ, सिंधु सागर, गया, धेनुक, गंगा सागर इत्यादि 10,000 तीर्थ प्रयाग राज में स्थित रहते हुए गौरव को प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि की संरचना से पूर्व ब्रह्मा ने यहां तप कर सृष्टि सृजन के लिए शक्ति अर्जित की थी। प्रत्येक युग में प्रत्येक युग में प्रयागराज अनेक ऋषियों, मुनियों, महात्माओं, साधु संतों, ज्ञानियों, विज्ञानियों की कर्मभूमि एवं तपस्थली रहा है। त्रेता युग में भरद्वाज मुनि का आश्रम संपूर्ण विश्व में प्रचलित ज्ञान विज्ञान का प्रधान केंद्र रहा है, जिस गुरुकुल में संपूर्ण आर्यावर्त के हजारों शिक्षार्थी वेद, पुराण, ज्ञान विज्ञान, धर्म, शास्त्र इत्यादि की शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। यह अपने प्रकार का संपूर्ण विश्व में अलौकिक गुरुकुल था, जहां हजारों विद्यार्थी देश के व अनेक देशों के यहां आकर सतत अध्ययनरत रहते थे और अनेक विद्वान शिक्षक भरद्वाज मुनि के आश्रम में, उनके संरक्षण में पठन पाठन की दिशा एवं दशा तय करते थे। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में भरद्वाज मुनि के आश्रम का बेहद विशद वर्णन किया है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा,
तामस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिबेनी। अपूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर सही गाता। भरद्वाज आश्रमयति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जिम जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परश पर हरि गुण गाहा। श्री राम जी के अनन्य प्रेमी महर्षि भरद्वाज प्रयागराज में निवास करते हैं। वह परम ज्ञानी, महातपस्वी, जितेंद्रिय, दयालु, स्थिर प्रज्ञ एवं अत्यंत परोपकारी हैं। माघ मास में जब सूर्य देव मकर राशि पर आते हैं, तब संपूर्ण विश्व के लोग तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर पूजा पाठ, आराधना, जप तप, दान, धर्म चर्चा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। देव, दानव, नर, किन्नर आदि सभी आदर पूर्वक गंगा, यमुना एवं अदृश्य सलिला सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान, ध्यान, दान, तर्पण, पूजा पाठ इत्यादि से पुण्य अर्जित करने के साथ ही श्री बेणी माधव जी के कमलवत चरणों का पूजन, वंदन एवं नमन करते हैं। साथ ही परम पवित्र आदि वृक्ष अक्षयवट की वंदना एवं स्पर्श से जीवन के सुख प्राप्त करते हैं। भरद्वाज मुनि का अत्यंत रमणीय पवित्र आश्रम ज्ञान, विज्ञान, धर्म, राजनीति का प्रमुख केंद्र है। तीर्थराज प्रयाग के पावन संगम तट पर स्नान करने के उपरांत अनेक ऋषि मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, गृहस्थ एवं जिज्ञासु बटुक एकत्रित होकर वेदों, पुराणों, उपनिषदों, स्मृति ग्रंथों एवं धर्म के विभिन्न आयामों पर परिचर्या करने के साथ ही भगवान के सुंदर गुणों का गान करते हैं। ये भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, जहां अनवरत धर्म की चर्चा होती है, राजनीति की चर्चा होती है, ज्ञान विज्ञान की चर्चा होती है और देश विदेश से आए अनेकों छात्र बटुक ज्ञानार्जन करते हैं। धर ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुग ज्ञान विराग। प्रयागराज की पावन भूमि पर स्थित महर्षि भरद्वाज मुनि के आश्रम में उपस्थित संपूर्ण विश्व के विद्वत समुदाय परस्पर परब्रह्म के स्वरूप, धर्म के विधान एवं विभिन्न तत्वों के वर्गीकरण पर चर्चा परिचर्चा करते हैं। करने के साथ ही ज्ञान एवं वैराग्य से परिपूर्ण भगवान की भक्ति, कथन
एवं श्रवण करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर मजी गवनहि मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के पवित्र मास में संपूर्ण भूमंडल से जन समुदाय एकत्र होकर गंगा यमुना एवं अदृश्य सलिला मां सरस्वती के पावन संगम में स्नान करके संतों की अमृतमयी रसपूर्ण वाणी का श्रवण रूपी रसपान करके सभी अपने अपने निवास को वापस जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष यह पवित्र आश्रम एवं तीर्थराज प्रयाग धर्म, आस्था एवं विश्वास की अलख जगाकर मनुष्यों में सदाचार, नैतिकता, ज्ञान विज्ञान, वैराग्य एवं धर्म के आचरण की शिक्षा का केंद्र था। श्री राम जी अपने वनगमन हेतु श्रृंगबेरपुर में पदार्पण करते हैं और वहां रात्रि निवास करते हैं। तेहि दीन भयउ बिटप तरबासु, लखन सखा शुभ कीन्ह सुपासु। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। श्री राम जी अयोध्या से चलकर श्रृंगबेरपुर में रात्रि विश्राम करते हैं और प्रातःकाल तीर्थराज प्रयाग को देखने की लालसा से तीर्थराज प्रयाग की ओर प्रयाण करते हैं। श्री राम जी ने श्रृंगबेरपुर में अपनी प्रथम रात्रि पेड़ की छाया के नीचे घास फूस के बिछौने पर विश्राम करके व्यतीत किया और दूसरे दिन सवेरा होने पर प्रातःकाल प्रातक्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर पैदल ही अपने अनुज लक्ष्मण एवं भार्या सीता तथा मित्र निषाद राज के साथ प्रयाग की इस पावन भूमि पर पदार्पण करते हैं। वह सर्वप्रथम प्रयाग में स्थित महर्षि भरद्वाज से मिलकर अपने निवास के लिए उपयुक्त स्थल हेतु परामर्श करते हैं तथा राक्षसों के समूल नाश हेतु ऋषि भरद्वाज से शक्ति एवं आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। वे सामान्य मानव की भांति आचरण करते हुए मनुष्य में निहित अपार शक्तिपुंज का दर्शन कराते हैं। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देशयति चारु। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हो नहीं प्रतिपक्षी न पावा। सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलुषयनीक दलन रणधीरा। संगमु सिंहासनु सुठि सोहा, शत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चंवर जमुनयरु गंग तरंगा, देखी होहि दुख दारिद भंगा। तीर्थराज प्रयाग के
दैवी स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्य तीर्थराज प्रयाग के राजा का मंत्री है। श्रद्धा रूपी उनकी प्रिय महारानी है। श्री बेणी माधव जी जैसे उनके परम हितकारी मित्र हैं। महाराज प्रयाग का खजाना चारों पदार्थों धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष से परिपूर्ण है। वह पाप रहित पुण्यमय क्षेत्र ही महाराज प्रयागराज का सुंदर स्वरूप है। संपूर्ण प्रयाग क्षेत्र उस दुर्गम, मजबूत और सुंदर किले के समान है जिसका भेदन पाप रूपी शत्रु स्वप्न में भी नहीं कर सकते। संपूर्ण विश्व के समस्त तीर्थ महाराज प्रयागराज के वीर सैनिक हैं जो पाप रूपी सेना को नष्ट करने में सक्षम है। अर्थात प्रयाग क्षेत्र में आगमन मात्र से ही पाप रूपी समस्त दुष्प्रवृत्तियां स्वतः नष्ट हो जाती हैं। इस क्षेत्र में पाप कर्म का कोई स्थान नहीं है। पाप कर्म में प्रवृत्त प्राणी इस क्षेत्र में आकर उसी प्रकार जलकर नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार दीपक के समक्ष कीट पतंगे जलकर नष्ट हो जाते हैं। महाराज प्रयाग का सिंहासन गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम है। अक्षयवट छत्र है। गंगा यमुना की लहरें भवेत भयाम चंवर हैं जिनके दर्शन मात्र से ही दुख एवं दारिद्र का समन हो जाता है। वस्तुतः तीर्थराज प्रयाग को समस्त तीर्थों का राजा इसलिए कहा जाता है कि यहां आकर दर्शन पूजन मात्र से समस्त सांसारिक दुखों का नाश हो जाता है।